देख रहे हैं द संकेत लाइव और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के उस सच की जो नारेबाजी के पीछे छुपा दिया जाता है। सदर साहब ने केचुली नहीं बल्कि पूरी नकाब उतार दी है, क्योंकि जो लोग रोज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वही लोग सत्ता के लिए अपनी ही विचारधारा को गिरवी रख देते हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर परिषद से जो तस्वीर सामने आई है उसने भाजपा और ओवैसी दोनों की सियासत को नंगा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर सत्ता का गठबंधन बना लिया है। वहीं एआईएमआईएम जिसे बीजेपी मंच से देश तोड़ने वाली पार्टी बताती है, वहीं ओवैसी जिसे हिंदू विरोधी बताकर वोट मांगे जाते हैं। आज उसी के सहारे नगर परिषद चलाई जा रही है। अकोट नगर परिषद के चुनाव में 35 में से 33 सीटों पर नतीजे आए। बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली, बहुमत दूर था, लेकिन सत्ता की भूख पास थी। इसलिए बीजेपी ने अकोट विकास मंच नाम से नया गठबंधन खड़ा कर दिया और इस मंच की सबसे मजबूत सहयोगी बनी एआईएमआईएम, जिसने 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। इस मंच में शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। और यह पूरा गठबंधन अकोला जिला प्रशासन के पास रजिस्टर भी करा दिया गया है। यानी यह कोई अफवाह नहीं बल्कि दस्तावेजी सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि जो बीजेपी रोज ओवैसी को देशद्रोही कहती है, जो कहती है कि एआईएमआईएम देश को बांटती है, वही बीजेपी आज उन्हीं के साथ सत्ता साझा कर रही है। और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी है। वहीं कांग्रेस जिसे हटाने के लिए मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं। अब इसी दोहरे चरित्र पर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं कांग्रेस के साथ है तो कहीं एआईएमआईएम के साथ, और यही बीजेपी का असली चेहरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये दो मुंह वाले केचुए हैं जो जगह और सत्ता के हिसाब से रंग बदलते हैं। राउत ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को सावरकर से इतना प्यार है तो सरकार में बैठे अजीत पवार को बाहर निकाल दे, क्योंकि अजीत पवार खुले आम सावरकर की विचारधारा से असहमति जताते हैं, लेकिन सत्ता के लिए अब ठीक है। यही नहीं, राउत ने एआईएमआईएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी बताती है वह उसी बीजेपी के साथ बैठी है जिसे वह मन से मुसलमानों का दुश्मन बताती है। तो फिर आप मुसलमान किस पर भरोसा करें? और आम हिंदू भी यह समझे कि जिस ओवैसी को दिखाकर उसे डराया जाता है वही ओवैसी सत्ता के वक्त सबसे भरोसेमंद साझेदार बन जाता है। असली सवाल यही है कि क्या राजनीति में अब कोई विचारधारा बची है या सिर्फ कुर्सी का गणित रह गया है? नगर परिषद की सत्ता के लिए अगर बीजेपी और एआईएमआईएम एक हो सकते हैं तो फिर प्रदेश और देश की सत्ता के लिए कौन सी रेखा बची है? यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ अकोट तक सीमित नहीं रह गया है, यह पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए चेतावनी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह समझना होगा कि उन्हें आपस में लड़ाया जाता है, जबकि सत्ता की गलियारों में वही नेता एक दूसरे के साथ कुर्सी बांट रहे होते हैं। मंच से जहर और मेज पर समझौता, यही इस राजनीति का सच है। और यही वजह है कि आज सदर साहब की केचुली उतर गई है और जनता के सामने यह साफ हो गया है कि ना नारे सच्चे हैं, ना दुश्मनी स्थायी है। स्थायी है तो सिर्फ सत्ता की भूख। आप देखते रहिए द संकेत लाइव। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।